हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, एस.वाई. बीकॉम सेमेस्टर नंबर 3 के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और जो भी स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम में स्टडी कर रहे हैं या गुजराती मीडियम में स्टडी कर रहे हैं, एक बार ये पेपर पैटर्न देख लो। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प होने वाला है। और हो सके तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि कल से इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम का रिवीजन लेक्चर अपलोड हो रहा है। एक हाईलाइट रिवीजन लेक्चर, जिसमें एग्जाम में पूछे जाने वाले एमसीक्यू के ऊपर फोकस किया जाएगा। मतलब कौन से टॉपिक से किस तरीके से एमसीक्यू, मैच द कॉलम, फिल इन द ब्लैंक पूछा जा सकता है, वो छोटे छोटे वीडियो हम अपलोड करने वाले हैं, जो कल से अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर सब्सक्राइब करोगे तो वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। ओके, तो देखो, सबसे पहले हम यहां से स्टार्ट करें तो एस.वाई. बीकॉम सेमेस्टर नंबर 3, और ये रहेगा टैक्सेशन के लिए। ओके, टैक्स एंड अकाउंटेंसी। ओके, टैक्स एंड अकाउंट्स के जो स्टूडेंट्स है, गुजराती और इंग्लिश दोनों मीडियम देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि पेपर स्टाइल तो दोनों की कॉमन ही रहेगी। और गुजराती के भी वीडियो हम अपलोड करेंगे, और गुजराती के कोर्सेज भी हमारी एप्लीकेशन पे ऑलमोस्ट अपलोड है, सैम 3 सैम 4 सब के अंदर। इंग्लिश के भी अपलोड है, तो आप नेक्स्ट सेमेस्टर से अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो हमारी एप्लीकेशन पे भी जुड़ सकते हो, ठीक है। चलिए, तो देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, जिसके बारे में काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर 15 मार्क्स का जो एमसीक्यू आने वाला है, क्या वो फिक्स है एमसीक्यू आएगा? तो देखो, आपको बता दूं कि 8 एमसीक्यू आ सकते हैं। ओके, क्योंकि अभी हाल ही में एक एग्जाम हुई थी यूनिवर्सिटी की, जिसके अंदर 8 एमसीक्यू पूछे थे। एग्जैक्टली यूनिवर्सिटी ने सिर्फ 8 ही एमसीक्यू पूछे थे, ठीक है। फिर उस पेपर के अंदर 4 फिल इन द ब्लैंक पूछा था, ठीक है, ठीक है। 4 जो है वो फिल इन द ब्लैंक पूछा था, और आपको पूछा था मैच द कॉलम। ओके, आपको मैच करना था 3। मतलब समझो, ओवरऑल आपको 3 एमसीक्यू पूछे थे, फिल इन द ब्लैंक पूछ लिया था, या तो फिर ट्रू फॉल्स भी पूछ सकते। ओके, आपको ट्रू एंड फॉल्स भी पूछ सकते, ये भी खास ध्यान रखो। एमसीक्यू 8 ही आएंगे, जिसमें ABCD ऑप्शन हो सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर 8 से ज़्यादा अगर आते हैं तो 10, उससे ज़्यादा एमसीक्यू आने के चांसेस थोड़े कम दिख रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में यूनिवर्सिटी का एक पेपर आया था, उसके अंदर 8 ही एमसीक्यू आए थे, ठीक है। तो उसके आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसकी प्रिपरेशन अच्छे से करके रखो। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से इसको तैयारी करना है, क्योंकि देखो अभी दिन कम बचे, तो उसके लिए सिर्फ आप अपने जो प्रीवियस नॉलेज है, जो आपने पहले से पढ़ के रखा है या पढ़ाई करके रखी, बस उसको ही इसमें यूज़ करना है। इसके लिए देखो, आप कोई अलग से बुक्स या कोई ऐसा अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कि आपने जो पढ़ा होगा उधर से ही बना बना के एमसीक्यू पूछेंगे, ठीक है, या ट्रू फॉल्स पूछेंगे, या फिर मैच्ड कॉलम पूछेंगे, ठीक है। चलिए, अब सबसे खास बात यहां पर इधर से है कि 8 मार्क्स का आपको पूछेंगे, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें आपको 4 क्वेश्चन लिखने हैं। ओके, आउट ऑफ 8। ओके, मतलब 4 क्वेश्चन लिखने आउट ऑफ 8 क्वेश्चन। मतलब आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन लिखने, हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स रहेंगे। अब यहां पर क्या क्या पूछ सकते हैं, तो देखो, एक क्वेश्चन हो सकता है कि आपको डिपार्टमेंट अकाउंट से आए। देखो, मैं जितना बता रहा हूं उस हिसाब से पेपर आएगा। डिपार्टमेंट अकाउंट से एक क्वेश्चन आएगा या आएगा, जिसमें आपको डिपार्टमेंट अकाउंट के अंदर पता है वो जो आपके पास वो एक्सपेंसेस दे देते थे, उसको कैसे अलोकेशन करना है, किस बेसिस पे अलोकेशन करना, वो पूछेंगे। दूसरा एक आएगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट का, ठीक है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तीसरा क्वेश्चन एक जरूर आने वाला है, और वो जो क्वेश्चन है वो रहता है आपका कैपिटल गेन। चौथा एक क्वेश्चन आ सकता है रेसिडेंशियल स्टेटस से। ओके, कंप्लीट। ये रेसिडेंस स्टेटस हो गया, डिपार्टमेंट, मतलब इतने क्वेश्चन आपके फिक्स है, ये 4 क्वेश्चन हो सकते हैं। अभी एक्स्ट्रा अगर यहां से कुछ पूछा तो
हो सकता है कि कुछ ऐसी छोटी थियरी है जो जीएसटी से अंदर से आ सकता है, जीएसटी की कोई छोटी ऐसी थियरी है, ठीक है, जैसे कोई डेफिनेशन है, जैसे टर्नओवर की डेफिनेशन है जीएसटी में, ठीक है, फिर जीएसटी में इनपुट टैक्स, मतलब जो इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में कोई थियरी है, फिर जीएसटी में गुड्स का डेफिनेशन है कि गुड्स, ठीक है, टर्नओवर, फिर मिक्स सप्लाई, कंपोजिट सप्लाई, ये सब पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं थियरी का इंपॉर्टेंट भी देने वाला हूं इसी लेक्चर में, तो आप उसको देखते जाना। फिर 6 जो क्वेश्चन है जिसमें आपको हो सकता है कि कोई थियरी भी पूछ ले, या तो कैपिटल गेन का क्वेश्चन ज्यादा आ सकता है, ठीक है, कैपिटल गेन का क्वेश्चन भी आ सकता है, ओके। मतलब यहां पर 7 और 8 टोटल 8 क्वेश्चन पूछेंगे। अब यहां पर कुछ भी और कॉम्बिनेशन आ सकता है, जैसे समझ लो इन्वेस्टमेंट अकाउंट से फिर से एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट से क्वेश्चन आ गया, और तो कुछ है नहीं, जैसे डिपार्टमेंट अकाउंट से भी एक क्वेश्चन डाल देंगे। तो हो सकता है कि डिपार्टमेंट अकाउंट से 2 क्वेश्चन आ जाए, इन्वेस्टमेंट अकाउंट से 2 क्वेश्चन आ जाए, कैपिटल गेन से 2 क्वेश्चन आ जाए, जीएसटी में से एक आध क्वेश्चन हो, रेसिडेंशियल से एक आध क्वेश्चन हो। तो सभी चैप्टर को इस तरीके से वेटेज दे के क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स के। अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो मेरे को स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं वो ये है कि सर 13 मार्क्स में कौन सा चैप्टर आएगा। देखो टैक्सेशन की बात बताऊं तो 13 मार्क्स में आप अगर देखते हो तो 13 मार्क्स में एक तो आपका डिपार्टमेंट का क्वेश्चन, डिपार्टमेंट अकाउंट, और दूसरा आपको इन्वेस्टमेंट, ये दोनों एक दूसरे के ऑप्शन में हो सकते हैं, ठीक है। बिकॉज अगर आप पुराना पेपर स्टाइल देखोगे ना तो आपको उसमें भी डिपार्टमेंट और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में ही देखने को मिलता था 14 मार्क्स के लिए, लेकिन अभी 13 मार्क्स का हो गया ये, तो 13 मार्क्स में भी मेरे ख्याल से तो देखो यही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि देखो यूनिवर्सिटी नहीं चाहेगी ना, क्योंकि देखो डिपार्टमेंट भी आप करोगे, इन्वेस्टमेंट भी करोगे, और ये दोनों का जो लेंथ होता है ना क्वेश्चन का वो थोड़ा इक्वल टाइप होता है, तो हो सकता है इन दोनों को ही वो ऑप्शन में रखेंगे। फिर जो चौथा क्वेश्चन है जिसके अंदर ए टॉपिक है जो 8 मार्क्स का पूछेंगे। अब यहां पर आपको हो सकता है कि कैपिटल गेन पूछे, कैपिटल गेन पूछेंगे ही पूछेंगे 8 मार्क्स में, ओके। और कैपिटल गेन के ऑप्शन में शायद हो सके तो कैपिटल गेन का ही क्वेश्चन रख सकते हैं, ओके। या तो फिर अगर हो सके तो कैपिटल गेन का क्वेश्चन ना रखे तो रेसिडेंशियल स्टेटस का भी क्वेश्चन रख सकते, ओके, रेसिडेंस स्टेटस का भी क्वेश्चन रख सकते हैं। देखो मैं चाहता हूं कि अगर मेरे को थोड़ा सा टाइम मिला ना तो मैं टेलीग्राम चैनल पे एक मॉडल पेपर आपको टैक्सेशन का जरूर दे दूंगा, जिसमें एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक, मैच द कॉलम, ये सब कुछ होगा, ठीक है। मैं टेलीग्राम चैनल पे एक पेपर शेयर कर दूंगा, समझो मेरे को 2-3 दिन दो, मैं आपको उसका पूरा एक मॉडल पेपर शेयर कर दूंगा, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ठीक है। तो वहां पर आप ज्वाइन कर लो, मैं 2-3 दिन में एक पेपर डाल दूंगा टैक्सेशन का, इस हिसाब से जो पेपर स्टाइल जो एक्सपेक्टेड जो रह सकती है। हो सकता है कैपिटल गेन का 8 मार्क का क्वेश्चन पूछे, या तो यहां पर कैपिटल गेन का एक छोटा सा क्वेश्चन और रेसिडेंशियल का भी एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, रेसिडेंशियल स्टेटस का पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो बी वाला टॉपिक है जिसमें आपको 6 मार्क्स की सिर्फ थियरी आएगी और कोई भी 2 लिखनी रहेगी, एनी 2 आउट ऑफ 4 थियरी, ठीक है। देखो एकदम से क्लियर हो गया होगा अभी मेरे ख्याल से आपको पेपर स्टाइल जो भी है। देखो शॉर्ट क्वेश्चन में थोड़ा बहुत जो मैंने बताया उस हिसाब से आप लेके चलो। आप एक काम कर सकते हो, देखो आप एक काम कर सकते हो कि अगर आप सिर्फ डिपार्टमेंट अकाउंट का चैप्टर करके जाते हो ना, डिपार्टमेंट अकाउंट, जो कि आपको करना ही चाहिए, मैं तो मानता हूं, अगर ये चैप्टर आप अच्छे से करके जाते हो तो आपका 13 मार्क्स यहां से कवर हो जाएगा। डिपार्टमेंट अकाउंट का मैं मानता हूं कि यहां पर 2 क्वेश्चन भी अगर यूनिवर्सिटी ने पूछ लिया ना तो आपका 2 क्वेश्चन यहां पर निकल जाएगा डिपार्टमेंट अकाउंट,
मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो 2 क्वेश्चन से 2-2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो 4 मार्क्स यहां पर डिपार्टमेंट अकाउंट आपको कवर करके दे सकता है। ठीक है, मतलब ये 8 में से 4 मार्क्स डिपार्टमेंट अकाउंट कवर करके दे सकता है। यहाँ पर 13 मार्क्स भी डिपार्टमेंट अकाउंट कवर करके दे सकता है। और यहाँ पर इसके एमसीक्यू भी तो कुछ आएंगे छोटे मोटे, जिसमें से और थोड़े 2-3 मार्क्स देख लो। तो डिपार्टमेंट अकाउंट से लगभग आप पास आउट के पास तो पहुंच जाओगे। ठीक है, लेकिन फिर भी हमें रिस्क नहीं लेना है, हमें डिपार्टमेंट अकाउंट करो, अच्छे से करो, और जितने क्वेश्चन मैंने करवाए उसको पहले कंप्लीट कर लो। मैंने आपको पेपर के भी सारे क्वेश्चन करवाए, आप उसको एक बार रिपीट कर लो। ठीक है, बुक्स के क्वेश्चन तो आपके पास है ही सॉल्यूशन, ओके, आप उसको अच्छे से कर लो। और उसके बाद है कि आप कैपिटल गेन को कभी इग्नोर मत करो, क्योंकि कैपिटल गेन बहुत अच्छा चैप्टर है, जिसमें से मुझे लगता है कि आपको एमसीक्यू भी पूछेंगे, जो ट्रू फॉल्स भी हो सकते हैं वो भी पूछेंगे, और ये जो मैच्ड कॉलम है वो भी आपको पूछेंगे कैपिटल गेन से। और कैपिटल गेन से 8 मार्क्स कवर करना है। तो मैंने जो इतने भी कैपिटल गेन करवाया, जितने भी रूल्स प्रोविजन मैंने आपको समझाया, जितनी भी सेक्शन मैंने समझाई, वो सारी सेक्शन आप एकदम अच्छे से कर लो। 54 EC 54 F है, वो सबको अच्छे से कर लो। इसका मैं एक रिवीजन लेक्चर भी आपको दे दूंगा, ठीक है, जो सभी सेक्शन को एक बार डिस्क्राइब कर ले। ठीक है, आप थोड़े दिन वेट करो, मैं सब कुछ यहाँ पर रख दूंगा। फिर उसके बाद एक थियरी, अगर आप 6 मार्क की थियरी भी कर लेते हो ना, तो 6 मार्क की थियरी में आपको कौन कौन सी थियरी करनी चाहिए, तो देखो मैं आपको यहाँ पर इतनी थियरी सजेस्ट करता हूँ, लेकिन इसमें से भी कौन सी थियरी आप लगभग करोगे 100%, वो ये है, एक ये और ये। इतनी थियरी आपकी जीएसटी में से पूछते हैं, जिसकी लास्ट पेपर के अंदर ये सभी थियरी पूछ लिया है। ओके, ये मिक्स सप्लाई, कंपोजिट सप्लाई, गुड्स एंड सर्विस अंडर जीएसटी, एडवांटेज एंड चैलेंजेस जीएसटी का, और जीएसटी रजिस्ट्रेशन के एडवांटेजेस वगैरह। और ये 3 सेक्शन है, 54 F 54 EC। देखो इधर से 100% क्वेश्चन आएगा, मतलब इधर से आपको एमसीक्यू क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन आने ही वाले, ये 100% मान लो। थियरी नहीं तो क्वेश्चन भी आएंगे। ओके, तो इसको तो प्रिपेयर करके ही चले जाओ, इसके बिना तो जाओ ही मत, मैं तो बोलूं एग्जाम में। ठीक है, फिर ये असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर जो है ना, वो 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, ये टैक्स एविशन और टैक्स अवॉइडेंस ये भी करके जाओ, ये आपको पूछ सकते हैं। ओके, फिर जो अभी लास्ट पेपर गया था, जो एटीकेटी का भी जस्ट लास्ट पेपर गया, उसमें उन्होंने ये एग्रीकल्चर इनकम पूछा था, जो मैंने आपको पढ़ाया भी है। एग्रीकल्चर इनकम मेरे वीडियो में जाना, मेरे कोर्सेज में आपको मिल जाएगा। एग्रीकल्चर इनकम मैंने पढ़ाया था, वो बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया था। एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है, उसके ऊपर टैक्स लगता है नहीं लगता है, ये सब कुछ बताया था। और ये कैजुअल इनकम भी मैं मानता हूँ आप करके जाओ। ठीक है, इतना अच्छे से कर लो। फिर 2 मार्क्स की जो थियरी है वो भी मैंने आपको बताया कि यहाँ से भी आ सकता है। और ये जो पर्सन है ना, पर्सन, वो पर्सन में कौन कौन, उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ के जाओ कि कौन से व्यक्ति को कौन सा नाम आपको देना है। पर्सन में HUF होता है, इंडिविजुअल होता है, फर्म होता है, कंपनी होती है, AOP, BOI, आर्टिफिशियल पर्सन, ये सब जो होता है वो मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, इसका मैं एक रिवीजन लेक्चर में एक हाईलाइट करके एक वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, वो एक बार पढ़ लेना। ठीक है, मैं आपको टैक्स का एक हाईलाइट रिवीजन लेक्चर भी रखने वाला हूं, जो इसी चैनल पे आ जाएगा, आप उसको कर लेना। ओके, बस देखो इतनी थियरी आप करके चले जाओ। ठीक है, यहां से कुछ ना कुछ तो देखो आएगा ही आएगा, तो ये 6 मार्क्स का आपका कवरेज अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि कैपिटल गेन छोड़ के मत जाओ। 8 मार्क्स ये हो गया, डिपार्टमेंट अच्छे से कर लो, बस हो गया 13 मार्क्स।